भारत और यूएई के बीच में एक मुआहदा हुआ है और ये मुआहदे का नाम है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, CEPA। इंडिया जो है ओपन करने जा रही है आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ओपन करने जा रही है यूएई में। जी हाँ, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तालीम तालीम करते हैं, यूनिवर्सिटियां बना रहे हैं, इनको ये नहीं पता चपड़गतुओं को कि जाओ जाके अपने प्राइमरी स्कूल देखो। ये जो महंगे स्कूल है मैं उनकी बात नहीं करा, जहाँ गरीब आदमी का आम आदमी का बच्चा जाता है वो क्या है। सही बात। उसके तो स्कूल टीचर से बात करो तो रोना आता है, दिल करता बंदा इसके मुंह पे थप्पड़ मारे। अगर यूएई ये कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। वहाँ भी जो यंग यूथ है हमारी, अगर पाकिस्तान से नहीं हम लोग इस चीज़ को अवेल कर सकते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली हम वहाँ जाके इस चीज़ को पाकिस्तानी भी अवेल करें। और अच्छी बात है दुबई में भी अगर इस तरह का इंस्टीट्यूट ओपन हो रहा है तो। आज कोई जादू का डंडा आपके मेरे पास आ जाए, हम करप्शन बंद कर दें, 6 महीने से कम अरसे में आधे से ज्यादा आबादी भूखी मर जाएगी। करप्शन ही तो इकोनॉमी है इस मुल्क की, झूठ का कारोबार है। ये तो गलत बात है कि ये इनको मदद करनी चाहिए पाकिस्तान की। ये इतने बिलियन डॉलर जो इंडिया पे इन्वेस्ट कर रहा है ये गलत कर रहा है। CEPA, अब ये जो CEPA हुआ है ये दोनों देशों के ट्रेड को 100 बिलियन US डॉलर तक लेके चले जाएगा। 100 बिलियन US डॉलर तक। तुम्हें अपना मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा? तुम अंधे हो सारे। यूनिवर्सिटी बनाएंगे। एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारत सरकार ने दुबई में अपना प्रमुख प्रौद्योगिकी संस्थान IIT यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है। IIT UAE जैसा कि इसे अभी कहा जा रहा है, भारत सरकार द्वारा 18 फरवरी 2022 को हस्ताक्षरित भारत UAE व्यापार सौदे के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया। ये राष्ट्रीय महत्व का पहला संस्थान होगा जो भारत के बाहर दूसरे देश में स्थापित किया जा रहा है। IIT UAE की स्थापना का निर्णय हाल ही में दोनों देशों के बीच हुए द्विपक्षीय समझौते के तहत लिया गया। व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA नामक समझौते पर एक द्विपक्षीय बैठक के बाद हस्ताक्षर किए गए थे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT भारत के प्रमुख प्रौद्योगिकी संस्थान है जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में स्थापित और संचालित होते हैं। ये शिक्षण संस्थान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि इस पर पाकिस्तान की कोई प्रतिक्रिया ना आए। इस वीडियो में देखते हैं कि पाकिस्तानी दुबई की इस पहल पर भारत और मुस्लिम उम्मा के लिए कैसे कैसे विचार प्रकट कर रहे हैं। यूएई की रिक्वेस्ट पे वो ओपन करने जा रहा है इंडिया अपना IIT यूएई में। इसको कैसे देखते हैं इस इकदाम को? और अब इंडिया के जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो यूएई में टीच करने जाएंगे, क्या कहेंगे इस हवाले से? डेफिनेटली जो इंडिया का है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सिस्टम वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ग्रोइंग है। तो डेफिनेटली ये यूएई के लिए ज़्यादा बेहतर है कि किसी भी कंट्री के लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि किसी भी जगह का जो आईटी का सिस्टम है वो अपने जो अच्छा है वो अपनी कंट्री में डेवलप करना चाहिए। तो मेरे से ख्याल से ये दोनों कंट्रीज़ के लिए बेहतर है क्योंकि इंडिया की तो ऑलरेडी जो इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा लीड कर रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इससे आपको पता है कि यूएई के यंग यूथ भी जो है बहुत ज़्यादा आईटी में आगे जाती हुई नज़र आ रही है आने वाले टाइम। जी बिल्कुल। एक तो ये है ना कि उनका जो टेस्ट वगैरह हैं, टेस्टिंग सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा टफ है। तो डेफिनेटली जो कैपेबल लोग होंगे जो इस चीज़ पे मेरिट पे फॉल करेंगे वही वहाँ पे जाके जो है वो एडमिशन ले सकेंगे, वही आगे वहाँ पे अपने जो है आईटी में कैरियर जो है वो सेट कर सकेंगे। अगर यूएई ये कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। वहाँ भी जो यंग यूथ है हमारी, अगर पाकिस्तान से नहीं हम लोग इस चीज़ को अवेल कर सकते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली हम वहाँ जाके इस चीज़ को पाकिस्तानी भी अवेल करें। और अच्छी बात है दुबई में भी अगर इस तरह का इंस्टीट्यूट ओपन हो रहा है तो। यानी कि पाकिस्तान के यंग यूथ को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे, इसलिए क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है, अब मुझे नहीं पता कि हमारी हायर अथॉरिटीज़ क्या कहती है, पाकिस्तान में वो इंडिया की किसी भी चीज़ को वो इस तरह नहीं करेंगे। तो कोई इंस्टीट्यूट के इंडिया के लोग आके पढ़ाएं और ये वो, क्योंकि हमारा शुरू से उनसे क्लैशेस हैं। तो अच्छी बात है अगर यूएई में और या किसी और कंट्री में ओपन होता है या चाइना में या कहीं पे भी और, तो वहाँ पे हमें भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है और वहाँ के यूथ को भी कि वो लोग इस चीज़ को लेके आगे जाएं और ज़्यादा नाम बनाएं और ज़्यादा काम करें। सिर्फ इंडिया ही नहीं, बाकी कंट्रीज़ भी इस चीज़ को अवेल कर सकें, इस अपॉर्चुनिटी को। इंडिया जो है वो सबसे आगे टेक्नोलॉजी में, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में भी जितनी मोस्टली ऐप्स अच्छी यूज़ होती हैं, फेसबुक नहीं कह सकते, ट्विटर वगैरह जितनी भी अच्छी ऐप्स कह सकते हैं वो सारी इंडिया के मतलब उन इंडिया ने बनाई है, उनके सारे ओनर्स हैं उनसे।
जिसकी वजह से इंडिया में टेक्नोलॉजी ऊपर है, तो यूएई भी चाह रहा है कि इंडिया के थ्रू वो अपनी उधर टेक्नोलॉजी में इजाफा कर सके। मैम ये देखें कि हमने इंडिया की हर चीज़ अडॉप्ट की हुई है। फॉर एग्जांपल उनका कल्चर, उनका सब कुछ हमने अडॉप्ट किया हुआ है। इवन कि खाना पीना भी आज जो हमने अडॉप्ट किया है वो भी उन्हीं से किया हुआ है। तो क्या लगता है जो रंजिशें हैं मतलब पॉलिटिशियंस की, सियासत आ जाती है बीच में, इनको दूर करके हमें इस मतलब जो स्टडी एजुकेशन के मामले में भी हमें ट्रेड शुरू करनी चाहिए या आपस में उनके इंस्टीट्यूट इधर ओपन होने चाहिए? ऑब्वियसली एक अच्छी बात है, लेकिन उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए सबसे बड़ा मसला हमारे बीच में जो एक तज़ाद है वो है मसला कश्मीर। जब तक वो सॉल्व नहीं होगा पाकिस्तान इंडिया का कभी भी तज़ाद ख़त्म ही नहीं हो सकता। उनके टीचर्स को जाके और टीच करेंगे वो और बेहतर होंगे, और वो मेरा जहाँ तक ख्याल है अगर इंडिया के टीचर्स जाएंगे तो वो बेहतरीन काम होगा उधर। और हमें चाहिए कि पाकिस्तान में भी करें, लेकिन अभी जब यूएई में उधर खोले तो लाजमी बात है उधर ही जाएंगे अभी तो सारे। हम लोग, हमारी यूथ वैसे तो इंडियन मूवीज़, इंडियन ड्रामे सब कुछ हम देखने को तैयार हैं, लेकिन यही हमारी यूथ अगर हमने हमारी इवन के आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद में जब से इमरान खान आया तो उन्होंने एक मंदिर, पुराना मंदिर था या शायद मतलब नया मंदिर, ये जो हमारी हिंदुज़म या मतलब माइनॉरिटीज़ को बोला कि आप अपनी वहाँ पे बना सकते हैं। तो इस बात को लेकर इतना ज़्यादा मीडिया पे किया गया कि एक मस्जिद बनवानी चाहिए थी, यहाँ पे मंदिर नहीं बनने चाहिए, ये आगे मतलब हम इस तरह देखते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारी यूथ इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएगी। कि आज की डेट में ये कहना गलत तो नहीं होगा कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम और आईटी सिस्टम जो है वर्ल्ड का बेस्ट आईटी सिस्टम कहलाया जा रहा है, ये वर्ल्ड का बेस्ट जो है एजुकेशन सिस्टम कहलाया जा रहा है? जी देखें, इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा कि वो कोई भी जो एजुकेशन का सिस्टम हो जो कोई और कंट्री उस चीज़ को अपने लिए अडॉप्ट करती है वो डेफिनेटली वो सूटेबल होता है या वो प्रोग्रेस में होता है या बेस्ट होता है तभी किया जाता है। तो अगर यूएई जैसी कंट्री जो है वो इंडिया का एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, वो अपने कंट्री में उसको लेके आ रही है, तो डेफिनेटली वो एक बेस्ट जो है मतलब अपनी कैटेगरी रखता है तो ही वो आ रहा है। और इंडिया का एजुकेशन सिस्टम मैं ऑलरेडी मानता हूँ कि वो जो सब कॉन्टिनेंट के दूसरे कंट्रीज हैं उनसे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस में है। तो डेफिनेटली दैट्स वेरी गुड न्यूज़ फॉर देम। आप नहीं समझते कि एक तो गुर्बत और दूसरी जहालत, ये लीथल कॉम्बिनेशन है किसी भी माशरे, किसी भी मुल्क के अंदर? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, 100% दुरुस्त। वो इंसान का बच्चा इंसान का रहता ही नहीं ना, माँ बाप भूख मारे, बुरा हाल है, अब आप बेबे में छितर मार रहे हैं फलाना, इस तरह के माहौल में, गंदे से माहौल में परवरिश पाते हैं, ना उनके को स्टैंडर्ड्स होते हैं, ना उनकी को वैल्यूज होती हैं, रोटी 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 बस। फिर वो घटिया किस्म की या तालीम हासिल नहीं करते हैं तो घटिया किस्म की करते हैं, फिर क्या करते हैं, को प्रॉपर्टी कर लो, को फलाना कर लो, इस तरह के काम, कब्जे कर लो, फलाना कर लो, चोरी कर लो, डाका मार लो, कत्ल कर लो, यही हो रहा है। तो जो मैं पीटता हूं ना, ये प्राइमरी एजुकेशन तुम्हारी कुछ शक्लें हैं यूनिवर्सिटियों वाली, ये फेस्ड आउट प्लान होता है भाई, मरहलावार। तुम्हारी प्राइमरी, तुम्हारी तो बुनियाद ही गंदी है, कच्ची ईंटों की बुनियाद है तुम्हारी। जिन बच्चों ने कल का 15 साल बाद, 20 साल बाद जिन्होंने पाकिस्तान संभालना है, हम जैसे लोग कब के किस्सा पारीना हो गए होंगे, आप बूढ़े हो गए होंगे, उनका हाल तो देखो। तुम्हें अपना मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा, तुम अंधे हो सारे। यूनिवर्सिटी बनाएंगे और यूनिवर्सिटियां भी कैसी कैसी फनी बना रहे हैं।